हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस स्टडी। हमारे 10th की बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लिए हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और आप भी अपना क्विक रिवीजन कीजिएगा कि आपका इसमें कितना सही होता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दर्पण की फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल रंग सबसे कम झुकता है। ठीक है, पांचवा नंबर है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था और फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 15 नंबर में है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हो गया सौर ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीन होता है, 3 कलर होता है जिसमें लाल, नीला, हरा तीनों होता है। तो इसमें इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण
क्या कहलाता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है एम्पीयर घंटा मात्रक है। तो एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसे ही हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है यानी Cu। उसके बाद मरकरी हो जाएगा, उसके बाद सिल्वर हो जाएगा और उसके बाद गोल्ड हो जाएगा। ठीक है। और सबसे अधिक यदि पूछा जाए तो कॉपर हो गया, ए नंबर। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 यानी डी नंबर। नेक्स्ट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब है कि वह क्षारीय है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षारीय जो तत्व होता है वो उसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें दोनों हो जाएगा 11 और 10 यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन होते हैं। ठीक है। इस टाइप से होता है, 3 बंधन होते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहा जाता है? तो CHO अभिक्रिया मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है? तो उसका आकार घटता जाता है। ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। पहले फ्लोरीन, तब ऑर्गोन, तब बेरिलियम, कार्बन और लिथियम। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है।
नेक्स्ट है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ ये सभी बनाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने ईंधन में नहीं होता है, इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2Cu प्लस O2 2CuO है, ये क्या है, ये ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसमें बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पीबी एक है, ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, इसलिए ये संतुलित नहीं है, बी नंबर। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल CH3COOH है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट अयस्क एल्युमिनियम का है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथोनोइक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्काइन कौन है, तो एल्काइन C2H2 है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होती है, तो एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो श्वसन के अध्ययन के लिए अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है, बी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है मानक वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मानक वृक्क जो है वो उत्सर्जन प्रणाली यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पौधों में जाइलम पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। नेक्स्ट है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो फलों को पकने से इसमें से इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, सी नंबर। नेक्स्ट है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाएगा, तो डेंड्राइट कहलाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो आपातकाल का हार्मोन एड्रीनेलिन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया ऐसी होती है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया होगी। नेक्स्ट है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो मानव में गर्भ की अवधि 290 दिनों की होती है, बी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है
गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो कसकुट्टा परजीवी पादप का उदाहरण है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप फेफड़ा द्वारा, नीलय द्वारा, आलिन द्वारा, तीनों द्वारा किया जाता है। इसे इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा है। ठीक है। नेक्स्ट है जनन संचारित रोग कौन सा है? तो जनन संचारित रोग सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया तीनों होगा, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। नेक्स्ट है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो गैस्ट्रिन यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो जिबरेलिन पादप वृद्धि हार्मोन है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट है एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन मेल हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।